Welcome to Shah Grammar High School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, हमने आपको जून का असाइनमेंट दिया था, जिसमें हमने आपको 5 सवालात दिए थे। हम 4 सवालात की वीडियो बनाकर आपको दे चुके हैं। अब ये 5वें सवाल की वीडियो जो 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, आज आपको हम ये वीडियो बनाकर देंगे। जुलाई असाइनमेंट जमा क्लास नहम मज़मून उर्दू। बच्चों, जुलाई असाइनमेंट में हमने आपको जो सवाल दिया था वो था मुंदरजा ज़ैल उन्वानात पर मज़मून तहरीर करें। खिदमत खल्क़ इबादत है, नेकी सबसे बड़ी इबादत है और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। मज़मून खिदमत खल्क़ इबादत है, नेकी सबसे बड़ी इबादत है। बच्चों, ये उन्वान एक ही मज़मून के 2 उन्वान हैं। अल्लामा इकबाल का शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो पियाँ। मज़मून खिदमत खल्क़ इबादत है। रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में भेजने के बाद 2 किस्म के काम इसके सुपुर्द किए। पहले काम को हुकूक़ुल्लाह कहा गया है और दूसरे काम को हुकूक़ुल इबाद के नाम से पुकारा गया। अल्लाह ताला की इबादत और इसकी बंदगी का हक़ अदा करना ज़रूरी है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज। इसके बरक्स खुदा के बंदों की दिलजोई करना, इनके दुख दर्द में शरीक होना, इनके हुकूक अदा करना और इनकी खिदमत करना, अल्लाह को राज़ी करना, ये इबादत से भी अफजल है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये भी इकबाल का शेर है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर सरदर्द की बाजी लगा देते हैं और इसमें किसी चीज़ जायज़ व नाजायज़ का ख्याल नहीं रखते। दूसरों की हक़ तलफ़ी करके, गरीबों का खून चूस कर दौलत के अंबार लगा देते हैं। खुदा के बंदों के से प्यार व मोहब्बत के बजाय इन्हें मफाद की भट्टी में डाल देते हैं। ऐसे लोग कभी खुशी हासिल नहीं कर पाते। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो अपनी ज़ाती फ़ायदों को पसे पुष्ट डालकर दूसरों के लिए जीते हैं, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। यही वो लोग हैं जिनका नाम दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहता है। ज़ाते बारी ताला ने इंसान को मखलूक खुदा की खिदमत के लिए दुनिया में भेजा। अगर तख्लीक़ इंसानी का मकसद सिर्फ़ इबादत होता तो इसके लिए फ़रिश्ते ही ज़रूरी थे, काफ़ी थे। ज़रूरतमंदों, मोहताजों और मिस्कीनों के काम आना इंसानियत की मेराज है।
تمام انبیاء اکرام کی تعلیم کا خلاصہ بنی نوع انسان کی خدمت ہے۔ حضرت عمر کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کی تکلیفیں معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر مصیبت زدوں کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادھم ایک رات خواب سے اچانک بیدار ہوئے۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ ایک لمبی چوڑی فہرست لیے کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس فہرست میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ اس فہرست میں ان کے نام ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کہ کیا میرا نام اس میں شامل ہے؟ فرشتے نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرشتے سے کہا کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھو جو خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ فرشتے نے آپ کا نام لکھا اور غائب ہو گیا۔ اگلی رات پھر وہی فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابراہیم بن ادھم کو ان لوگوں کی فہرست دکھائی جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا نام سر فہرست تھا۔ ثابت ہوا کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ دنیا میں سچی خوشی حاصل کرنے اور خدا کو خوش کرنے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ سوال مکمل ہوا۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔